अरमान की खुशी के लिए गीतांजलि ने दी सबसे बड़ी कुर्बानी और उदयपुर आकर अभीरा को बता दिया मायरा का सबसे बड़ा सच। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी लेने जा रही है एक बहुत ही भावनात्मक और चौंकाने वाला मोड़। जैसे ही गीतांजलि को यह सच्चाई पता चलती है कि जिस महिला के घर में अरमान ठहरा हुआ है वही उसकी पूर्व पत्नी अभीरा है और वही महिला मायरा की असली माँ भी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शुरुआत में गीतांजलि को बहुत गुस्सा आता है, उसे डर लगने लगता है कि कहीं अरमान और मायरा हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाएं। लेकिन जैसे ही उसे अरमान की वो बातें याद आती हैं जब उसने गीतांजलि से साफ कहा था कि उसका दिल सिर्फ अभीरा के लिए धड़कता है, गीतांजलि टूट जाती है, मगर खुद को संभालकर एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि वह अब अरमान को उसकी असली फैमिली लौटा देगी और इसलिए गीतांजलि मायरा को लेकर पहुंच जाती है उदयपुर। जैसे ही वह अभीरा के सामने आती है, अभीरा हैरान रह जाती है। वो गीतांजलि से मिलने से भी इनकार कर देती है और मुंह मोड़ लेती है। तभी गीतांजलि शांत स्वर में कहती है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अभीरा अचकचाकर उसकी तरफ देखती है। गीतांजलि धीरे से अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकालती है और वो तस्वीर होती है पीहू की, यानी मायरा की बचपन की फोटो। अभीरा वो फोटो देखते ही कांप जाती है और कहती है, ये तो मेरी बेटी की तस्वीर है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तभी वहाँ मायरा भी आ जाती है। गीतांजलि हाथ पकड़कर मायरा को अभीरा के सामने लाती है और कहती है, यही है तुम्हारी बेटी, यही है तुम्हारी पीहू। अभीरा सन्न रह जाती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते हैं। वो धीरे से मायरा की ओर बढ़ती है और कहती है, तू मेरी बेटी है? मायरा भी ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ, जिसे वो अब तक गीतांजलि मानती आई है, उसकी असली माँ नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या मायरा इस सच को स्वीकार कर पाएगी? वो अभीरा को अपनी माँ के रूप में अपनाएगी? और क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे उस बेटी के लिए जो आज भी उनके प्यार की सबसे बड़ी पहचान है? जवाब मिलेगा बहुत जल्द।